नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के हुसैनपुर गांव में सरदार पटेल युवा मंच की ओर से आयोजित समारोह में महान स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मंच के संयोजक डॉक्टर राकेश रंजन ने सैकड़ों आगण्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग जुटे। प्रतिमा स्थल को फूल मालाओं से भव्य रूप से सजाया गया था। अनावरण से पहले प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। डॉक्टर राकेश रंजन ने आगंतुकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और कहा कि स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी अंग्रेजों के शासन काल में बिहार शरीफ एसडीएम कोर्ट में तिरंगा फहराने वाले पहले स्वतंत्र सेनानियों में थे कि वो किसानों, मजदूरों और युवाओं की आवाज थे और अस्थामा से निर्दलीय विधायक भी चुने गए थे। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के नाम पर बिहार में विश्वविद्यालय, सड़क और प्रमुख चौकों पर प्रतिमाएं स्थापित की जाए ताकि उनके बलिदानों को पीढ़ियां याद रखें। इस मौके पर भाजपा नेता मनोज चौधरी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रज्ञा भारती पटेल, वीरेंद्र उर्फ पिंकू मुखिया, धर्मेंद्र मुखिया, अविनाश मुखिया, शैलेंद्र चौधरी, दीपक पटेल समेत कई लोग उपस्थित थे। ये हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा देश गुलाम था, इस गुलाम भारत को आजाद कराने में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और 8 अगस्त 1942 को बिहार शरीफ के एसडीओ कोर्ट में जब पुलिस की चारों तरफ से घेराबंदी थी, उस समय अपने नौजवान काल में उस एसडीओ कोर्ट में झंडा फहराने का काम किया था देश का अपना। और इन्हें कई बार देश की आजादी में इन्हें जेल जाना पड़ा, कई यातनाएं दी गई, फिर भी ये अपने देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा के लिए, अपने देश की आजादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा। और ये लड़ाई लड़ करके इन्होंने उसके बाद जब देश हमारा आजाद हुआ, उसमें सरकारी सेवा में कार्यरत भी हुए और समाज सेवा से ओतप्रोत थे। इतना जितना समाज सेवा इन्होंने किया है, शायद समाज इनको नहीं भुला सकता है, ये तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी समाज सेवा का कारण 1977 में अस्थामा विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए और लोगों को निरंतर जिसके ऊपर जुल्म होता था, वैसे समाज को जिस पर जुल्म के विरुद्ध लड़ने के लिए ताकत देने का काम किया इन्होंने। और लोगों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, किसान के लिए इन्होंने आंदोलन किया। बटाई बिल जब अंग्रेज ने लाया था, उसका पुरजोर विरोध इन्होंने स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी ने किया था। और ये महान आत्मा जो आज गुमनाम हो गए थे, लोगों के दिल में इतना जनसैलाब उमड़ा हुआ था कि इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए, इन्हें फिर से राष्ट्रीय पटल पर लाने की जरूरत है। इसे हमारे सरदार पटेल युवा मंच के साथियों ने ठाना और आज आप देख रहे हैं इनका मूर्ति का अनावरण हुआ है और आज ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर जिस तरह से रामफल मंडल जी हमारे देश के कम उम्र में शहादत देने वाले योद्धा को भूल गया था लोग, तो हम ही लोग 7 साल से पटना में उनके जयंती और पुण्यतिथि मना के, आंदोलन चला के आज सब लोग मना रहे हैं। रामफल मंडल को सब जान रहे हैं। तो जब डॉक्टर राकेश और सरदार पटेल युवा मंच ने ठान लिया है, तो निश्चित तौर पर स्वर्गीय अमर इंद्रदेव चौधरी जी फिर से राष्ट्रीय पटल पर इनका नाम छा जाएगा। बिल्कुल गुमनाम होने नहीं देंगे। ये देख रहे हैं ना, मजमा और भीड़ सभी लोगों के दिल में, हृदय में बसते हैं स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी। उनको लोग भूलने वाले नहीं है। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इंद्रदेव चौधरी जी के नाम पर शैक्षणिक संस्थान हो। नालंदा जिला में जितना डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है, सब स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के नाम से हो। बिहार शरीफ में एक चौक चौराहा इनके नाम पर हो। पटना में स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के नाम पर एक चौराहा हो, इनके नाम पर पटना का एक पथ का नाम किया जाए। शैक्षणिक संस्थान निश्चित तौर पर इनके नाम पर होना चाहिए ताकि आने वाला जनरेशन ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को जाने। निश्चित तौर पर हम लोग निरंतर समाज के पुरोधा को और जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे देश में, जिनका हम योगदान रहा है, समाज के प्रति मेल जोल कर चलने वाले जो क्षमतावान नेता रहे हैं, उनको निरंतर समाज याद करेगा, देश याद करेगा। निश्चित तौर पर इनके नाम के लिए हम लोगों ने ठाना है और स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी का नाम राष्ट्रीय पटल पर लाना।